देखिए आज हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन यानी 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि फर्स्ट सिटिंग में, फर्स्ट एफएस का मतलब होता है फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग में जो भी क्वेश्चन हुआ था उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसको ऑप्शन सही है गलत है नहीं है उसके डॉट में नहीं रहना, ये क्वेश्चन बैंक को हम क्या किए हैं कि अच्छे तरीके से टाइप करवा करके निकाला हुआ है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको तैयारी करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। क्लास 12 का भी इसी टाइप से बना दिए हैं, वो भी जाके देख सकते हैं, या क्लास 10 का जितना भी क्वेश्चन है ये जा करके आप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विवेचक का मान होगा, यानी कि हम लोग का निकालना है विवेचक निकालना है। तो देखिए विवेचक कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए पहले का दिया हुआ द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 दिया हुआ, इसमें का निकालना हम लोग को विवेचक का निकालना है, विवेचक निकालना है। तो विवेचक निकालने के लिए विवेचक हम लोग डी बोलते हैं। अब डी बराबर का होता है b² - 4ac होता है कि नहीं। b² यानी कि b की जगह पर देखिए कितना -4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4ac, तो a की जगह पर देखिए तो x² के गुणांक को हम लोग a बोलते हैं, तो ये 2 दिया होता है 2 लिखेंगे। c की जगह पर कितना 3, तो 3 लिख दिए। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 -4 दूना के 8, अब 8 तरीके 24 हो गया। अब इसमें से इसको घटाना है या इसमें से किसी तरह से इसको घटाना है, ठीक है। तो देखो 4 में से तो 6 जागा नहीं, हासिल लेंगे, तो 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8। ये था 1, ये भी 1 हासिल लेते 1, तो 1 में से गया 0। अब बड़ा के साथ देखना है कि माइनस, इसलिए माइनस का निशान देना है, यानी कि इसमें विवेचक का जो मान है कितना आया -8 आ गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन को जाने रहिएगा तो जल्दी से टिक कर लीजिएगा और बना भी लीजिएगा जल्दी, हम तो डिटेल्स में बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है, कहता है निम्न में कौन सा परिमेय संख्या, देखिए इसमें से बताना हम लोग कौन परिमेय संख्या। पाई एक परिमेय संख्या, इसको याद रखना है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो भी क्या है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय ना पता करना है, तो परिमेय देखिए 16 का वर्गमूल हो जाता है 4 और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, ये वर्गमूल निकल गया इसका, इसलिए क्या हो गया परिमेय संख्या, यानी कि सी ही आंसर होगा इसका। देखिए ना तो इससे कटेगा कुछ नहीं होगा, तो ये अपरिमेय संख्या, तो ये कहा आपका सी हो जाएगा इसका आंसर, 2 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। यानी कि देखिए यहाँ पे हम लोग को बताना है कि x² - 2x फिर का दिया +5, अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, कितना का अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो इसके बराबर होता है -b/a होता है। तो देखना b के जगह पर कितना है, तो -2 है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो सिर्फ 2 हो जाएगा। a का मान कितना है 1, तो 1 यानी कि 2 लिखेंगे हम लोग। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, नहीं तो माइनस में टिक लग सकता है। तो देखिए ये आपका +2 आया, तो देखिए +2 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बोलता है यदि AP का प्रथम पद A और सार्व अंतर D, तो nवां पद को हम लोग कौन बोलेंगे, तो nवां पद बराबर का होता है, यानी कि an के बराबर का होता है, an के बराबर A + n - 1 × d होता है, यही ना होता है फार्मूला, a + n - 1 × d। तो देखिए a + n - 1 × d, देखिए a + n - 2, ये सही होगा गलत है। इधर देखिए a + n - 1 × d, यानी यही वाला सही होगा इस टाइप से। अब देखिए a + nd ये हो सकता है, नहीं तो आंसर आपका हो गया b, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a - कन्फ्यूजन की तरह दे सकता है, लेकिन प्लस वाला में टिक लगाना, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका b। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 में क्या दिया हुआ, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतना है, तो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात क्या होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग को देखिए फार्मूला यहाँ पे होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर होता है AB बाय DE का स्क्वायर होता है। कोई 2 भुजा इसमें होता है, इसके बराबर नहीं दिया हुआ एरिया ऑफ, ये तो वैसे ही लिखेंगे हम लोग। इसके बराबर कितना दिया हुआ, भुजा कितना दिया हुआ, तो 4:9 है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4:9, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो जाएगा, और 9 9 कितना होगा 81, यानी कि एरिया ऑफ ABC 16 और ये कितना हो गया 81, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 16:81, तो इस टाइप से होगा। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी होगा।
अब ऐसा क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट टिक करना है तो देखिए ध्यान में रखिएगा कि अगर भुजा दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो डायरेक्ट स्क्वायर करना है। 4 चौके 16, 9 9 81। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा निकालना है तो इसका क्या करना है, किसका स्क्वायर होता है 16, तो 4 का स्क्वायर होता है, 81 किसका है तो 9 का स्क्वायर होता है, यानी कि वर्गमूल यहाँ से निकाल देना। समझ में आया ना। भुजा देगा तो क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करना है, अगर इस टाइप से दे दिया क्षेत्रफल दे दिया और इसका ये करना है तो वर्गमूल निकाल देना है इसका। समझ में आया ना। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है किसी वृत्त के बराहा बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PE और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 है तो PB की लंबाई क्या हो सकता है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि ये वृत्त है और कोई बराहा बिंदु P है, इससे हम लोग स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ऐसे स्पर्श रेखा, ठीक है। एक P और A है, PA और PB। PA बराबर 8 दिया हुआ था, PB का मान कितना होगा, तो ये भी 8 ही होगा क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ रहता है दोनों सेम सेम रहता है। तो जब ये 8 होगा तो ये भी कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि समान होता है ये। हम लोग इसको प्रूफ भी कर चुके हैं। देखिए जब ये 6 होगा तो ये भी कितना होगा 6, अगर ये 10 होगा तो ये भी कितना होगा 10। तो इसका आंसर जो होगा हम लोग को 8 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। यानी कि हम लोग देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को बराबर में लेते हैं तो बराबर में क्या है 1, माइनस में है तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि एक सिक्का को हम लोग उछालेंगे तो एक चीत आने, तो इस सिक्का में देखिए सिक्का जो होता है, सिक्का में 2 चीज़ रहता है, एक हेड रहता है और एक टेल रहता है, यानी कि चित और पट रहता है। तो यहाँ चीज़ देखना है कि कुल कितना हो गया, कुल परिणाम जो होता है 2 होता है। हम लोग को प्रायिकता का निकालना है तो चित के निकालना है या पट के निकालना है, दोनों का सेम सेम होता है। तो 1/2 का होगा, चित एक ही ना है, 1/2 हो जाएगा। यानी कि अनुकूल ऊपर रहता है और कुल का रहता है नीचे रहता है, तो 1/2 आंसर। समझ में आया ना किस टाइप से होगा, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कहता है 2, 5, 7, 3, 6 का बहुलक। देखिए 2 एक ही टो है, 5 एक ही टो है, 7 एक ही टो है, 6 भी एक ही टो है, तो 3 3 डबल आया ना। तो बहुलक में जिसका संख्या अधिक होता है वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें बहुलक क्या हो गया, तो बी हो गया, यानी कि 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। कहता है बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी निकालना है। हम दूरी निकाल के बता चुके हैं, ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए कैसे निकालते हैं। ए में दिया हुआ आपका -1,3 बी में दिया हुआ है -5,7 दूरी निकालने के लिए एक बताए थे कि x2 - x1 होता है और y2 - y1 के होल स्क्वायर होता है, बीच में प्लस रहता है। इसमें से इसको घटाना है यानी इसमें से इसको घटाना है ट्रिक के लिए। अब देखिए 5 में से 1 को घटाना है, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, स्क्वायर कीजिए। 7 में से 3 घटाएगा तो 4 ही ना बचेगा, तो स्क्वायर करना। अब यहाँ देखना 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब देखिए 16 16 तो 16 के वर्गमूल 4 और 16 2 ठो है, इसलिए ऐसे आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 + 4 रहेगा तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 4 2 ठो है तो इसलिए 2 हो जाएगा। समझ में आने कैसे बनाना है, तो 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 4 2 ठो है, यानी कि आप इस टाइप से भी बना सकते हैं। देखिए 16 16 जोड़ेंगे तो 32 को हम लोग लिखेंगे 16 × 2 भी लिख सकते हैं, 16 दूना के 32, 16 के वर्गमूल 4 और 2 का वर्गमूल नहीं। कितना लोग इस टाइप से बनाते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। समझ में आया ना। आगे देखते हैं, यानी कि इसका जो आंसर होगा, यानी कि हम लोग को जो आंसर आया है 4√2 आया। कितना आया, 4√2। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट ऐसे घटा करके स्क्वायर करना और इसका रूट निकलेगा तो निकालना, बाकी टिक लगाना, ठीक है। इतना बनाने का टेंशन नहीं है। क्वेश्चन है 11 में देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है 2 होता है। अभाज्य संख्या तो पता है कि वह संख्या जो अपने से कटे, अपने आप से, और 1 से कटे। तो देखिए 2 ही है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 1 नहीं हो सकता है क्योंकि 1 जो है 1 ही से सिर्फ कट रहा है। समझ में आ रहा है ना, इस टाइप से यहाँ पे 2 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के देखते हैं। y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु x का नियामक क्या होता है, तो 0 होता है। x का नियामक क्या होता है, देखिए y अक्ष पर कोई भी स्थित बिंदु रहेगा, अब इसका नियामक x का नियामक क्या हो जाएगा, 0। अगर x अक्ष पर रहेगा y का नियामक पूछेगा तो 0, वो भी शून्य होगा, या फिर x का नियामक बोल सकते हैं, भुज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जिसका कोई हल नहीं होता है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यहाँ पे कटा हुआ रहता है, कोई हल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरोधी समीकरण बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कटता है संगत, बाकी सब बराबर रहता है संगत, तो ये क्या हो गया आपका असंगत हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं, ऐसा वाला को कोई हल नहीं। 14 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में साइन, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा। इसके लिए आपको फार्मूला देखिए क्या करना है कि साइन का कॉस और कॉस का साइन, टैन का कॉट और कॉट का टैन, ठीक है, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। यानी कि अगर साइन 90 माइनस थीटा पूछेगा तो कॉस थीटा में टिक लगाना है, अगर टैन 90 माइनस थीटा पूछेगा तो कॉट थीटा में टिक लगाना है, सेक 90 माइनस थीटा पूछेगा तो कॉसेक थीटा लगाना है। यानी कि इस तरह से याद रखना है कि शुरू में एस है तो लास्ट में एस रहेगा, शुरू में टी है तो लास्ट, यानी इस टाइप से आप उल्टा एक दूसरे को याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है 0.23 के ऊपर अपवर्तनांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इसको कैसे लिखें हम लोग, तो देखिए यहीं पे हम लिख दे रहे हैं 0.23 लिखेंगे, ऐसे ही 0.23 बटा करेंगे, देखेंगे यहाँ से कितना के बाद कितना संख्या बढ़ रहा है, तो 2 के बाद पॉइंट है ना, 2 के बाद पॉइंट, तो 10 के पावर 2 हो जाएगा। इसको शॉर्ट स्टेप में बना, यहाँ देखना है कि कोई 1 के बाद है, यानी कि एक संख्या रूप में है, तो 10 के पावर 0 का करना है, माइनस करना है, तो 23 का 23 लिखिए, 10 दहिया कितना होता है, तो 100 होता है, 10 के पावर 0 किसी के पावर 0 का मतलब 1 होता है। अब देखिए 23 का 23 लिखिए, 100 में से 1 गया तो कितना बच गया, 99, आंसर हो गया। समझ में आया ना कैसे हुआ, इस स्टेप से बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, कहता है किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है। किसी वृत्त के छोर पर अगर खींचा गया स्पर्श रेखा, तो एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो उसका व्यास क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई होता है। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, तो पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर कितना दिया हुआ, 49 पाई दिया हुआ है, सॉरी 49 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई काट दीजिए, आर बराबर में लीजिए, तो ये रूट में चल जाएगा 49, तो आर बराबर कितना हो गया, तो 7 हो गया। व्यास निकालना है तो व्यास बराबर होता है 2r होता है, यानी 2 गुने आर का मान कितना है, तो 7 तो 7 लिखिए, 2 7 14 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। समझ में आने कैसे हुआ, वर्ग से में दिया हुआ तो कितना हो जाएगा, 14 सेमी हो जाएगा। ये इस टाइप से आंसर 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मान निकालना है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं हम लोग, तो प्राकृत संख्या हम लोग बोलते हैं गिनती को 1 2 3 4 5, यही ना निकालना, 5 होगा ना, सबको जोड़िए। माध्य निकालना है तो माध्य निकाले कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सबको जोड़ करके और गिन के भागा देते हैं, तो 5 से भागा, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 कितना हो गया, 15, 5 को भाग दीजिए, तो 5 3 15, आंसर कितना आया, 3 आ गया। ठीक है, इस टाइप से 5 3 15, आंसर आ गया आपका 3, तो 3 हो जाएगा। 19 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, कहता है यदि साइन 65 बराबर a, कॉस 65 बराबर b, तो a² + b² बराबर क्या होगा। तो लिखेंगे हम, देखिए साइन 65 डिग्री बराबर हो a दिया हुआ है, कॉस 65 डिग्री बराबर दिया हुआ है b, तो क्या निकालना है, a² + b² बराबर क्या होगा, a² + b², यानी कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, यही ना बोलता है, a का मान ही है, b का मान ही है, इसके बराबर क्या होगा, 1 होगा। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एक आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 20 में प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है। जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता ये 0 से क्या रहता है, बड़ा या उसके बराबर रहेगा, और 1 से क्या रहेगा, छोटा या उससे बराबर रहेगा। 1 से क्या रहेगा, छोटा या उससे बराबर रहेगा, ये सीमा है। तो अधिकतम कितना हो सकता है, 1, बाकी उससे ज़्यादा नहीं होगा, 2 3 4 5 नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो जाएगा। न्यूनतम बोलेगा तो 0, याद रहेगा। ठीक है, एक अधिकतम रहेगा तो 1, न्यूनतम रहेगा तो 0। अब क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, तो सब्जेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, अगले वीडियो बता देंगे। ठीक है, जब तक के लिए ही आपको तैयारी करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।